बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन ट्रांसलेशन एंड नेचुरल इंग्लिश। इन दोनों में आज फर्क समझेंगे। यूजुअली होता क्या है कि एक सेंटेंस बोल के रुक जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने की आदत है और वही सीख रहे हैं। रमेश खाता है, सो चुका है, जा रहा है, इसीलिए एक सेंटेंस बोल के रुक जाते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूअसली एंड फ्लुएंटली देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस कंटिन्यूअस इंग्लिश। फ्लो में आपको पूरी पूरी स्टोरीज बतानी आनी चाहिए। तो दो दोस्तों के बीच का एक कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से इंस्टेंटली कैसे क्वेश्चन करता है, दूसरा दोस्त किस लहजे में उसका रिप्लाई करता है। तो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। प्रोनाउंसिएशन के साथ यू विल हैव टू मेक योर सेल्फ यूज टू, और शब्दों को बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करना है। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड नेचुरल इंग्लिश। हाँ, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? पहला दोस्त पूछ रहा है तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। वाई डिड यू गेट मैरिड येट? अगर देखिए हम इतना कह देते हैं वाई डिड यू गेट मैरिड, यानी तुमने शादी क्यों नहीं की। वाई डिड यू गेट मैरिड, येट लगा दिया, इसका मतलब यह है कि अभी तक क्यों नहीं की। येट का इस्तेमाल होता है। इसी के बेसिस पर एक और दूसरा सेंटेंस अगर हम बोलें वो अब तक क्यों नहीं आया, वो अब तक क्यों नहीं आया। वाई डिडंट ही कम येट, वाई डिडंट ही रीच येट। गेटिंग माय पॉइंट? येट लगा दिया तो हमने टाइम पे एम्फेसाइज कर दिया है। सो वाई डिडंट यू गेट मैरिड येट, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको 10-15 वर्ड्स याद हैं, विल फ्यूचर के लिए है, ग्रामर की जो बात है विल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट बताने के लिए इस्तेमाल होता है, वर्ड कोड कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर इतने 15-20 वर्ड्स आपको पता है देन दैट्स ऑल एनफ। फिर आपको ग्रामर अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू लर्न इज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर आपको सीखना है कि किसी लहजे में हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक वर्ड पे हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं अपने सेंटेंस में, तो उसको कहाँ से स्ट्रक्चर किया जाएगा। ऑलराइट, सो टिके रहना है, थोड़ा सा सेशन को आप देखिए, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली। वाई डिड यू गेट मैरिड येट, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की। दूसरा दोस्त रिप्लाई कर रहा है कि मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में? मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली। प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसमें पसंद शब्द को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लिटरली जो हम करते हैं, ट्रांसलेशन की आदत है और हम इंटेंशनली नहीं करते, माइंड को आदत है कि जो भी सेंटेंस या दिमाग में आया या सुना हम तुरंत इन शब्दों को स्टार्ट कर देते हैं। हमें यही नहीं करना है। इंग्लिश में हमें पता होना चाहिए इसको बोलना कैसे है। आई डेंट फाइंड माई काइंड ऑफ गर्ल, आई डेंट फाइंड माई टाइप ऑफ गर्ल। गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम पसंद का शब्द का ट्रांसलेशन ढूंढें और उसको भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें तो या तो मीनिंग बदल जाएगा या फिर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। आई डेंट फाइंड माई काइंड ऑफ गर्ल, तो हमें पाउज लेना है, पहले हिंदी को समझना है प्रॉपरली कि हम बोलना क्या चाहते हैं। एक बार आपको हिंदी समझ आ गई कि आप बोलना क्या चाहते हैं तो आपके पास 10-15 ऑप्शन होते हैं एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के। कम से कम 10 ऑप्शन होते ही होते हैं, उनमें से कोई भी बोल डालोगे। लेकिन अगर ट्रांसलेशन पे हम अड़ जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। ऑलराइट, नाउ तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो? तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल डू यू वांट टू मैरी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल डू यू वांट टू मैरी। देखिए किस तरीके की लड़की, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, डू यू वांट टू मैरी। इतनी बेसिक तो शायद आपको ग्रामर पता ही होगी, डू यू, डिड यू, वुड यू कहाँ यूज करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल डू यू वांट टू मैरी। अब एक बड़ा सेंटेंस है यहाँ पर और बड़ा ही ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा आपका जो वहम है, जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है फ्लुएंटली बोलने के लिए। जो अच्छा खाना बना सके, वो रिप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल डू यू वांट टू मैरी, कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो अच्छा खाना बना सके, पढ़ी लिखी हो और दिखने में अच्छी हो। अब इसमें कई सारी उसने कंडीशन रख दी हैं। अब अगर हम ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को परफेक्ट बोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस को बोलना सीखना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या करा है, हु कुड कुक वेल, कुड लगा दिया है क्योंकि इसमें फ्यूचर का वो थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है, जब शादी हो जाए तो वो खाना अच्छा बना सके। हु कुड कुक वेल, जो अच्छा खाना बना सके, और जो पढ़ी लिखी हो, हु इज एजुकेटेड। शब्दों को भूल चुके हैं, पढ़ी लिखी हो कब हो, अभी हो, बाद में हो। हु इज एजुकेटेड एंड शुड बी गुड लुकिंग। किसी में हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है शब्द में, किसी में आईएनजी लगा लिया है। तरीका यह है कि जब आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे, हु कुड कुक वेल, हु इज एजुकेटेड एंड शुड बी गुड लुकिंग, जब आप इसको कम से कम 3 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा द लॉजिक ऑफ दिस सेंटेंस कि इसको किस प्रकार से स्ट्रक्चर किया गया है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज हुई है और आईएनजी लगाने का पर्पस क्या है। नाउ who could cook well, who is educated and should be good looking, then I will marry that girl, फिर मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा।
नाउ दूसरा दोस्त सरकास्टिकली पूछ रहा है। सरकास्टिकली यानी कि चिढ़ के, उल्टा, मतलब कि कहते कुछ और मीनिंग कुछ और होता है उसका, और कुछ यानी इतना कुछ तुम्हें एक लड़की में चाहिए और कुछ, तो एनीथिंग एल्स, यानी कि एनीथिंग एल्स, क्या और कुछ भी चाहिए इसके अलावा, एनीथिंग एल्स। नाउ क्या तुमने खुद को कभी गौर से देखा है, वही दोस्त इसमें ऐड कर रहा है, क्या तुमने खुद को कभी गौर से देखा है। अगर यही पूछना है, हैव यू एवर सीन योर सेल्फ केयरफुली, हैव यू एवर यानी क्या तुमने कुछ किया है कभी, हैव यू एवर, और उसके बाद में हैव हमने यहाँ इस सेंटेंस में स्टार्ट किया है तो सीधी सी बात है सी का थर्ड फॉर्म है, हैव किसी भी सेंटेंस में यूज कर लिया तो थर्ड फॉर्म यूज होगा। हैव यू एवर सीन योर सेल्फ केयरफुली, क्या आपने खुद को कभी ध्यान से देखा है। हैव यू एवर सीन योर सेल्फ केयरफुली इन अ मिरर, कभी शीशे में खुद को गौर से देखा है। हैव यू एवर सीन योर सेल्फ केयरफुली। नाउ क्यों मुझ में क्या कमी है, दूसरा दोस्त रिप्लाई कर रहा है क्यों मुझ में क्या कमी है, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, वाई व्हाट्स रॉन्ग विद मी। अब कमी के लिए हम लैक या फिर कुछ और लेस इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करें, कमी का क्या मीनिंग होता है, नो, वाई व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मेरे अंदर क्या कमी है। अब रॉन्ग का मतलब तो गलत होता है, लेकिन इंग्लिश में बोलने का तरीका अलग है। एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कभी शब्द ज्यादा इस्तेमाल होंगे, कभी शब्द कम हो जाएंगे और कभी शब्द बिल्कुल बदल जाएंगे। व्हाट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम पढ़े लिखे हो ना ही तुम अच्छे दिखते हो। हैव यू एवर सीन योरसेल्फ, क्या तुमने खुद को कभी देखा है। हैव यू एवर सीन योरसेल्फ केयरफुली, ना तुम पढ़े लिखे हो ना तुम अच्छे दिखते हो। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई थिंक दिस इज 46th वीडियो, 46वां शायद ये वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ग्रामर की कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश, ऑल यू नीड टू लर्न इज दैट हाउ टू स्ट्रक्चर दी सेंटेंसेज। डे 1 से आप देखना शुरू करेंगे, 10-12 वीडियोस आप देखेंगे तो खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है ट्रांसलेशन में और नेचुरल इंग्लिश में, और 2-3 बार देख लेंगे देन यू विल बिकम यूज्ड टू इट। फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कंटिन्यूअसली विदाउट स्टकिंग एनीवेयर। ऑलराइट, छोटा सा बटन है, दबा दीजिए, क्योंकि रोजाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं और हमारी लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे तो वहां पर जब आके आप प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स के डाउट्स को सुनेंगे, छोटे छोटे डाउट्स, फॉर लगाएं, टू लगाएं, इन लगाएं, एट लगाएं, थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होगा, गेट के क्या यूज है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन 10-15 दिन में क्लियर हो जाएंगे एंड कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई अब मुझे सब सुना है मैंने, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ इन सारे सेंटेंसेस को। तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर ड्यूरिंग द सेशन, दोबारा दे दूंगा। ना तुम पढ़े, और इस सेशन को देख करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था, यूजफुल था या नहीं था। ऑलराइट, ना तुम पढ़े लिखे हो और ना तुम अच्छे दिखते हो। अब इसमें 2 तरीके हैं, इसमें थोड़ी सी ग्रामर यूज होगी। ना तुम पढ़े लिखे हो और ना तुम अच्छे दिखते हो। नीदर यू आर एजुकेटेड नॉर यू लुक गुड, नीदर एंड नॉर का इस्तेमाल होता है, ना ही ऐसा है और ना ही वैसा है। नीदर यू आर एजुकेटेड, ना तुम पढ़े लिखे हो, नॉर यू लुक गुड, ना तुम अच्छे दिखते हो। नीदर यू आर एजुकेटेड नॉर यू लुक गुड। नाउ दूसरा दोस्त रिप्लाई कर रहा है लेकिन मैं कमाता अच्छा हूँ, लेकिन मैं कमाता अच्छा हूँ, बट माई इनकम इज गुड। ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, बट माई इनकम इज गुड ऐसे भी कहा जा सकता है, बट आई अर्न गुड मनी, आई अर्न गुड मनी, मैं अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। इसको इंडिविजुअली अगर एक सेंटेंस में रिप्लाई कर रहे हैं तो तुरंत हिट हो जाना चाहिए, बट माई इनकम इज गुड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। दूसरा दोस्त पूछ रहा है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। नाउ वाई डू यू थिंक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक दैट यू कैन बाय एवरीथिंग विद मनी। जब खरीदने की बात हो रही है तो विद का इस्तेमाल होगा, थोड़ा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाई डू यू थिंक दैट यू कैन बाय एवरीथिंग विद मनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बिल्कुल बेसिक से 2-2 छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। वाई डू यू थिंक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, यू कैन बाय एवरीथिंग विद मनी, बिल्कुल बेसिक ग्रामर यूज होता है। स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या हमको बोलना है। रिपीट करेंगे खुद से आपको रियलाइज होगा अरे ये तो बेसिक ग्रामर है। व्हाई डू यू थिंक दैट यू कैन बाय एवरीथिंग विद मनी। नाउ दूसरा दोस्त क्या कह रहा है, क्योंकि ये सच है। दूसरा दोस्त बिल्कुल शॉर्ट में रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये सच है, बिकॉज दैट्स ट्रू, बिकॉज दैट्स ट्रू, एवरीथिंग कैन बी बॉट विद मनी। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो दोस्त कह रहा है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज सब कुछ बिकता है। अब वो बहुत ही ज्यादा बिजनेस माइंडेड आदमी है, वो कह रहा है बिकॉज दैट्स ट्रू, और सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता है। इसको हम कैसे कहेंगे, थोड़ा जिसको कहते हैं पैसिव वॉइस है, सब कुछ बिकता है, एवरीथिंग इज फॉर सेल। ऐसे भी कहा जा सकता है लिटरली एवरीथिंग इज सोल्ड, सब कुछ बिकता है। बट नेचुरली अगर कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर इसको कहता है तो एवरीथिंग इज फॉर सेल। थोड़ा सा डिफरेंस है एवरीथिंग इज सोल्ड और एवरीथिंग इज फॉर सेल में।
बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस। सब कुछ बिकता है, एवरीथिंग इज फॉर सेल। आपके पास बस पैसे होने चाहिए, सब कुछ बिकता है, आपके पास बस पैसे होने चाहिए। ऑल यू नीड टू हैव, सब मतलब सिर्फ पैसे, बस पैसे होने चाहिए। तो एम्फेसाइज करने के लिए ऑल से स्टार्ट होता है सेंटेंस। ऑल यू नीड टू हैव इज मनी, आपको बस अंग्रेजी आनी चाहिए। ऑल यू नीड टू नो इज इंग्लिश, आपको बस प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंग्लिश में आप परफेक्ट होना चाहते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। तो इस लहजे में जब आप 3-4 सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, साउंड्स याद हो जाएंगे कि इस लहजे में किसी चीज को मुझे बोलना है तो मुझे सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है। सो ऑल यू नीड टू हैव इज मनी, बस आपके पास पैसे होने चाहिए तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अब दूसरा दोस्त थोड़ा सा डाउन हो गया है, शायद तुम सही कह रहे हो, शायद तुम सही कह रहे हो। अब देखिए इस शायद के लिए कई सारे वर्ड्स होते हैं। परहैप्स यूर राइट, परहैप्स जो है वो न्यूट्रल शायद है, इसमें कोई अपना वो ओपिनियन नहीं दे रहा है, कोई फील नहीं भर रहा है। परहैप्स यूर राइट। दूसरे तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो मे बी यू आर राइट, मे बी में उसने थोड़ा सा एग्रीमेंट दे दिया कि हाँ हो सकता है, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात से। बट परहैप्स में बिल्कुल न्यूट्रल है, परहैप्स यूर राइट यानी ये बिल्कुल न्यूट्रल शायद ही है इसका मीनिंग। परहैप्स यूर राइट, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। परहैप्स यूर राइट, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक अबाउट दिस, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक अबाउट दिस यानी जो उसने ओपिनियन दिया है एवरीथिंग इज सोल्ड बट यू शुड हैव मनी टू बाय दैट। तो दूसरा दोस्त कह रहा है शायद मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा दोबारा। आई हैव टू थिंक अबाउट दिस, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक अबाउट दिस ना कह करके आप इतना भी कह सकते हैं आई नीड टू थिंक अबाउट दिस, यानी शायद इस बारे में मुझे सोचना चाहिए। आई नीड टू थिंक अबाउट दिस। शब्दों का कोई मीनिंग नहीं होता है, फील होता है शब्द के पीछे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी ये क्वेश्चन आपसे है, जो आप वीडियो देख रहे हैं आपसे ये क्वेश्चन है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वेल व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस भी कहा जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा टेक ऑन दिस का मतलब है कि सिमिलर है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। डू यू थिंक दैट एवरीथिंग कैन बी बॉट विद मनी, सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं? एक लास्ट क्वेश्चन और आपको रिप्लाई ज़रूर करना है। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? पहले क्वेश्चन को समझना है, इंग्लिश को ध्यान से। ऐसी चीज़ पूछना है मुझे किसी से तो हाउ वुड आई आस्क, क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं? बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस इस्तेमाल होंगे इसके अंदर। बात यह है कि 2-3 स्टार्ट होंगे, 2-3 इस्तेमाल होंगे और वो 2-3 हमको कनेक्ट करने आने चाहिए। कैन यू नेम सम थिंग्स, क्या आप नाम ले सकते हो किसी चीज, कुछ चीज़ों का? कैन यू नेम सम थिंग्स विच कैन नॉट बी बॉट विद मनी, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कैन यू नेम सम थिंग्स विच कैन नॉट बी बॉट विद मनी, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकते? नाउ इस सेशन को आपको कम से कम 2 बार देखना है। 2 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्स के साथ आप यूज टू हो जाएंगे, साउंड्स याद हो जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ these structures. These are not only sentences, सिर्फ sentences नहीं है, these are structures. 300 करीबन structures हैं, 300 लहजे जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो अच्छी सैलरी देती है, जिस लड़के के साथ तुम घूम रहे हो वो अच्छा लड़का नहीं है। इस लहजे में हम बात करते हैं, हम लिटरली ट्रांसलेशन नहीं करते हिंदी में। ट्रांसलेशन को छोड़ना है, फील पकड़ के लहजा सीखना है कि किस चीज़ को एम्फेसाइज करके किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्योंकि हम लहजे पे आके अटक जाते हैं कि यार इस तरीके से कैसे बोलूँ मैं, फील नहीं भर पाते सेंटेंस में, तो लगता है कि लिटरली ट्रांसलेशन करके नहीं बोलना चाहिए, तो रुक जाते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। रोज़ाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ।